दोस्तों, आज मैं आपको शुक्र ग्रह का एक ऐसा महा उपाय बताने जा रहा हूं जो कि एक ब्रह्मास्त्र है जीवन को खुशियों से भरने के लिए, परिवार में सब में प्रेम रहे और एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन पाने के लिए। आपको करना क्या है कि शुक्र की रात्रि अपने सिरहाने सवा मुट्ठी आटा, सवा मुट्ठी चावल, सवा मुट्ठी सफेद तिल, दो चुटकी, दो उंगली और अंगूठे में जितने तिल आ जाए, दो चुटकी काले तिल, सवा चम्मच देसी घी, इस और एक नारियल का गट साबुत गोला जिसे खोपा भी कहा जाता है, आपने अपने सिरहाने रखकर सोना है। शनिवार को सुबह उठते के साथ ही बासी मुंह, बिना कुल्ला किए बाथरूम जाए, बिना कुछ खाए पिए आपको करना क्या है, उस सवा चम्मच देसी घी को आपने किनारे वाली थाली के अंदर डालना है और गैस पे गर्म करके पिघलने पर उसको चारों तरफ फैला ले, ताकि उसकी चिकनाई से एक ऐसी परत आ जाए कि आप अपनी परछाई उसमें देख सकें। आपने करना क्या है, जब तक उस पिघले हुए घी के अंदर अपनी परछाई को देखना है जब तक कि वो घी जम ना जाए। मतलब जो भी आपके ऊपर कोई भी उस ग्रह से रिलेटेड नेगेटिविटी है वो उसके अंदर पूरी तरह से जमने से ग्रैब हो जाए, पकड़ी जाए। उसके बाद आपको करना क्या है, जो भी अन्य सामग्री जो आपने रखी हुई थी जैसे आटा, चावल, चीनी, नारियल बुरादा, सफेद तिल, दो चुटकी काले तिल, उन सबको आपने उस थाली में डाल देना और अपने दोनों हाथों से जमे हुए घी को उस सामग्री पर रगड़कर उसको अच्छे से चुपड़ देना है। और जो नारियल का गट है उसका आपने इस तरीके से उसको कट करना है कि ऊपर का हिस्सा हटा के कि बीच में होल मिल जाए आपको, मतलब कि जिसमें उस सामग्री को भरा जा सके। तो आपने करना क्या है कि जो ऊपर से हिस्सा काटा उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर कर आप उस सामग्री में मिला दीजिए। उसके बाद उस सारी सामग्री को उस गट के अंदर भरिए और जो एक्स्ट्रा सामान बचता है उसको आप किसी लिफाफे में ले लीजिए, किसी पात्र में अलग से ले लीजिए। आपको उसके बाद किसी ऐसे स्थान पर जाना है जहां पे चींटियों का झुंड हो। उस चींटियों के झुंड से 7 कदम की दूरी पर आपको चलना है और वहां पर गड्ढा खोदकर उस नारियल को इस तरीके से जमीन में गाड़ना है कि उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला रहे और बाकी सारा सामान चारों तरफ से अच्छे से दब जाए, कोई उसको जानवर निकाल ना सके। उसके बाद आपने वो जो अन्य सामग्री जो बना के रखी है उसको बुरकते हुए एक लंबी लाइन बनाते हुए उन चींटियों तक लेके जाना है और वहां उसको अच्छे से चारों तरफ फैला देना है, ताकि उस सामग्री को खाते खाते वो सारी चींटियां उस गट तक पहुंच सके जो आपने मिट्टी में दबाया है। और शनिवार को जब आप इस कार्य को करके आएंगे तो यह क्रिया आपने 7 शुक्रवार आपने पुनः दोहरानी है। जैसे ही आपका ये सवा महीना पूरा होगा, इस सवा महीने के अंदर आप यकीन नहीं मानेंगे लाखों करोड़ों चींटियां उस भोजन को प्राप्त करेंगी। कोई लंगड़ी होगी, कोई लूली होगी, कोई बूढ़ी होगी, कोई जवान, बच्चे, हर तरह का जीव उस भोजन को प्राप्त करेगा। आप सोचिए, जो ये देसी घी का लंगर, लंगर का मतलब सिर्फ बड़े इंसानों के पेट को भरना ही नहीं होता। किसी भी जीव का अगर आप पेट भर रहे हैं तो वो एक लंगर ही कहलाता है। तो सवा महीना जो आपके हाथों द्वारा, कर कमलों द्वारा जो ये सवा महीने का देसी घी का लंगर उन चींटियों को दिया जाएगा, उनमें से किसी एक ने भी आपको ये दुआ दे दी ना कि जिस भी मनोकामना से आपने इस कार्य को किया है, हमें भोजन दिया है, आपके मन की मुराद पूरी हो। यकीन मानिए, आपकी रेखाओं में भी अगर जो आपकी मनोकामना नहीं भी लिखी होगी, किसकी दुआ कब काम कर जाए आप सोच भी नहीं सकते। आप इस उपाय को कीजिए और उसका रिजल्ट देखिए, फिर आप मुझे बताइएगा कि किस किस के जीवन में इस उपाय को करने के बाद परिवर्तन आए हैं। और मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि जिस किसी ने भी मेरे कहे पर इसने इस उपाय को किया है, उसके जीवन में सुख, शांति, वैभव और एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को प्राप्त किया है। नमस्कार।